प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों आदि को अपनी कुशलता एवं विचार आदि लिखकर भेजते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण हो, मतलब उनका अर्थ निकलना चाहिए। पत्र में लिखावट साफ और सुंदर भी हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन हो। नाम, दिनांक और पता पत्र में साफ और सही हो। पत्र में विषय की स्पष्टता हो। पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक या घरेलू पत्र, औपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों आदि को लिखे जाते हैं, जैसे चाचा, माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त, दादा, दादी आदि। औपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, व्यापारी, कंपनी आदि। पत्र का स्वरूप। पत्र में स्थान और तिथि बाईं ओर लिखी जाती है। संबोधन बाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन के नीचे यथासंभव अभिवादन भी लिखा जाता है। पत्र का विषय। पत्र के विषय के बाद विषय संबंधी बात, फिर धन्यवाद, दर्शन की प्रतीक्षा में जैसे शब्द लिखे जाते हैं। अपना परिचय, संबंध सूचक शब्द जैसे आपका, भवदीय, भवदीय आदि लिखे जाते हैं। नीचे कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और अभ्यास कीजिए। अनौपचारिक पत्र। पिताजी को खेल कूद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर सूचना देने के लिए पत्र। चलिए पढ़ते हैं। 10 राजेंद्र नगर, पटना, दिनांक 15 नवंबर 2025। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार अपने विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में मैं दौड़ में प्रथम आई। इस अवसर पर हमारे विद्यालय में क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी कपिल देव आए थे। उन्हीं के हाथों से मुझे एक मेडल पुरस्कार के रूप में मिला। पुरस्कार पाते हुए उनके साथ मेरी जो फोटो आई है वो मैं आपके पास भेज रही हूँ। आप घर कब तक वापस आएंगे? यहाँ हम सब आपको बहुत याद करते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी पत्र लिखते रहोगा। आपकी प्रिय बेटी राधिका। यात्रा का वर्णन करते हुए पिता को पत्र। छात्रावास, केंद्रीय विद्यालय, दिनांक 6 अक्टूबर 2025। आदरणीय पिताजी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप सब भी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आज ही शिमला की यात्रा समाप्त कर वापस आया हूँ। मेरी शिमला यात्रा बहुत अच्छी रही। कक्षा अध्यापक और स्कूल के मित्रों के साथ मैंने शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हमारे मन को लुभा रहे थे। मैंने अपने कैमरे में उन सारे दृश्यों को कैद कर लिया है। घर आने पर मैं सारी तस्वीरें आप सभी को दिखाऊंगा। मैं इस यात्रा को नहीं भूल सकता। माता जी को प्रणाम और गरिमा को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र दिनेश। अब आते हैं औपचारिक पत्र। शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। परीक्षा भवन, लाजपत नगर, दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2025। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राष्ट्र गौरव विद्यालय, इंदिरा नगर, दिल्ली। विषय शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक तृतीय श्रेणी के साधारण कर्मचारी हैं। मेरे अतिरिक्त मेरी एक बहन और 2 भाई भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पिताजी हम सभी का शुल्क दे सकने में असमर्थ है, अतः आप मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। बहन के विवाह के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। शिक्षा भवन, देहरादून, दिनांक 18 अप्रैल 2025। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, होली पब्लिक स्कूल, देहरादून। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक 23 अप्रैल 2025 को होना निश्चित हुआ है। इस अवसर पर घर में अधिक कार्य होने के कारण मैं 6 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 9 अप्रैल 2025 से
14 अप्रैल 24 अप्रैल 2025 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सो धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि गुप्ता, कक्षा चौथी ब। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।